चलिए बात करते हैं 3 बड़ी कंपनीज़ की। इन तीनों बड़ी कंपनीज़ में आपको मंडे को बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है, जिसमें पहली कंपनी आती है एचएफसीएल लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और तीसरी कंपनी है रैमको सिस्टम लिमिटेड। रैमको सिस्टम लिमिटेड 5 दिन के अंदर 27% बढ़ी है, तो इसके पीछे के क्या रीज़न है और कितनी ग्रोथ करने वाली है, इस पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं बात करेंगे बीईएल में अब क्या होने वाला है, कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और एचएफसीएल में किस तरह की ग्रोथ आगे हमें देखने को मिलने वाली है। कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान रखकर चलनी है और सबसे बड़ी बात कि बेसिकली वो कौन से पॉइंट है जहां हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिलेगा और इस इम्पैक्ट के चलते हुए ही इन तीनों कंपनीज में भी बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी। जैसा हम जानते हैं कि 17 जून को सीज फायर और एमओयू दोनों चीजें साइन हुई थी और सीज फायर के 10 दिन भी नहीं हुए ट्रंप ने डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया है, जो कि हमें इधर न्यूज आर्टिकल में कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। और इसी तरह की ग्लोबल मार्केट टेंशन की वजह से जो मार्केट मंडे को ओपन होगी, चाहे हम निफ्टी 50 की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, ये हमें 60 से लेकर 65% चांसेस हैं कि गैप डाउन में ही देखने को मिले। यानी कि मंडे को मार्केट रेड ओपनिंग में हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एशियन मार्केट के सेंटीमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों के चलते हुए मंडे की सुबह आपको एक नेगेटिव माहौल देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल को लेकर भी जो अपडेट आ रही है, फिलहाल क्रूड ऑयल टेम्परेरी लेवल पे 72 पर बैरल हो चुका है। $72 पर बैरल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि $100 से काफ़ी नीचे चला गया है। ओवरऑल ये खबर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये एक टेम्परेरी बेसिस पे हुआ है और अगर ये क्रूड ऑयल बढ़ता है, मार्केट में फिर से अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ऑयल है वो सीधा हमारे कॉर्पोरेट मार्जिन पे, इन्फ्लेशन पे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वहीं जैसा मैंने आपको बताया, जो ऑटो सेक्टर है, चाहे वो मारुति हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, एविएशन हो जैसे इंडिगो हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इनमें हमें प्रेशर देखने को मिलेगा अगर ग्लोबल लेवल पे सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो। वहीं दूसरी तरफ आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर नजर बना के रखनी है, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज के ऊपर आपको नजर बना के रखनी है, क्योंकि इन कंपनीज में बड़ी हलचल हमें मंडे को देखने को मिलने वाली है। तो ये तो हो गया गाइज ओवरऑल सरफेस लेवल की न्यूज़ के मार्केट में क्या होने वाला है मंडे को। नाउ अब डिस्कस करते हैं एचएफसीएल। सबसे पहले हम एचएफसीएल के बारे में बात करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं एचएफसीएल ने एक अपर सर्किट लगाया हुआ है। 215 रुपीज़ पे आज आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एचएफसीएल ने आरवीएनएल से लगभग 2666 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है, या हम कह सकते हैं कि आरवीएनएल से एचएफसीएल को 2666 का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भारत नेट फेज़ 3 के लिए है, जो कि यूपी वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एचएफसीएल इक्विपमेंट सप्लाई करेगी, इंस्टॉलेशन करेगी और 10 साल तक मेंटेनेंस का भी जिम्मेदारी लेगी। एचएफसीएल को पहले भी इस तरह के सिमिलर ऑर्डर मिल चुके हैं, इसलिए ओवरऑल जो टोटल ऑर्डर बुक होता है वो 21,000 करोड़ तक चला गया है और क्वार्टर 4 में भी एचएफसीएल ने अपना रेवेन्यू है वो डबल दिखाया था, प्रॉफिट भी काफ़ी सॉलिड कंपनी ने दिखाया था। इन सब चीज़ों के चलते हुए एचएफसीएल हमें 5% अपर सर्किट में देखने को मिला था। रिसेंटली 2 वीक के अंदर एचएफसीएल लगभग 23 से 24% चढ़ा है और पूरे 6 महीने में एचएफसीएल 231% की ग्रोथ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल एचएफसीएल में अच्छे माहौल हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं, इसीलिए एचएफसीएल आपको तेजी से भगता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ये बिल्कुल मत सोचना कि जो एचएफसीएल है ये 20 से 30% का जंप कर सकता है, एक बड़ी ग्रोथ दिला सकता है, क्योंकि अब ये कंपनी एक फॉर्मो में हमें देखने को मिल रही है। नो डाउट कंपनी के ऑर्डर अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का ठीक है, लेकिन ये जो कंपनी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, क्योंकि कंपनी का अगर आप पीई चेकआउट करेंगे तो कंपनी का पीई 106 आपको इधर देखने को मिलेगा। इसका मतलब कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने में एचएफसीएल ने 200 से भी ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन ये जो डिलीवरी प्रोसेस होता है इसके अंदर टाइम लगता है, कंपटीशन भी है, बाय ऑन रूमर्स वाले सीन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑलरेडी न्यूज़ भी आ रही है मल्टीपल जगहों पे कि एचएफसीएल में अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है, सेल ऑन न्यूज़ पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में, तो इसीलिए आपको एचएफसीएल में सावधानी बरतनी है। बाकी इस खबर के चलते हुए जो अभी मैंने आपको बताया कि आरबीएनएल से कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला है भारत भारत नेट फेज़ 3 का, तो इसके चलते हुए कंपनी में 60 से 70% का ग्रोथ हमें देखने को मिला ही ओवरऑल। लेकिन ये जो मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये मंडे को कुछ खास परफॉर्म नहीं करेगी। इसकी अनसर्टेनिटी की वजह से एचएफसीएल में कोई
बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। नो डाउट एचएफसीएल एक पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से अपने आप को बाउंस बैक करेगा, लेकिन निफ्टी ओवरऑल 50 से 55% चांस है कि कुछ खास परफॉर्मेंस में नहीं रहेगी, निफ्टी फ्लैट रहेगी। और अगर कोई भी ग्लोबल नेगेटिव ट्रिगर न्यूज़ हमें देखने को मिलती है जो कि मार्केट में आ ही रही है, इसके चलते हुए हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, एचएफसीएल में आपको एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। नाउ अब डिस्कस करते हैं बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। पूरा जो डिफेंस है फिलहाल अभी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग से गुजर रहा है, चाहे वो मजगांव डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, अपोलो हो, पारस हो, सब में आपको बड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका असर भारत इलेक्ट्रॉनिक पे भी हुआ है। और कल तक अगर आप देखेंगे ये कंपनी 420 से लेकर 430 पर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये कंपनी लगातार फिसलती हुई नज़र आ रही है। अभी कंपनी 408 पे ट्रेड कर रही है, जो कि 5 दिनों में लगभग 4.44% का डाउन है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस कंपनी का सपोर्ट लेवल क्या है, यानी किस प्राइस पॉइंट के बाद जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है उससे नीचे नहीं जाएगी। तो प्राइस पॉइंट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट लेवल है 406 है, इसका ध्यान रखना है। अगर ये लेवल टूटता है यानी 406 का लेवल टूटता है तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। 395 से लेकर 400 तक का आपको साइकोलॉजिकल हॉरिजेंटल डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 415 है, ये ध्यान रखकर चलना है कि अगर कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आती है तो कंपनी 415 तक ड्रॉप कर सकती है। तो अब सवाल आता है कि बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक में करें तो करें क्या। पहली बात तो ये ध्यान रखकर चलना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है इसका पीई 49 के आसपास है, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक का पीई 49 होने के बावजूद ये कंपनी एमटीआर या पारस डिफेंस के मुकाबले काफ़ी सही टाइम पे आपको मिल रही है। एक बैलेंस पीई आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। तो अगर हम नई बाइंग की सोच रहे हैं यानी फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं, जैसा हम जानते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी कंफर्टेबल है, इसीलिए जो भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है इसको आप अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट डालने की गलती मत करना। धीरे धीरे एसआईपी मोड में आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात करें, यानी अगर आपके पास लोअर लेवल पे पहले से ही आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक में एंट्री ली हुई है, तो आप जानते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल और ऑर्डर बुक पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और जितना टाइटली हो सके आप इधर होल्ड रख सकते हैं। तो इसी के साथ गाइज अब बढ़ते हैं अगली कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, रैमको सिस्टम लिमिटेड। रैमको सिस्टम लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है 5 दिन में 27.54% बढ़ती हुई नज़र आई है और देखने में आ रहा है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, अगर हम रैमकॉम सिस्टम लिमिटेड को स्क्रीनर पे खोलते हैं तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए, एक ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी ने दिखाई है। क्योंकि अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 3 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर सीधा 25 करोड़ पे चला गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि मार्च 2026 का जो डेटा है, इसको अगर कंपेयर किया जाए मार्च 2025 के डेटा से, तब भी कंपनी ने ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ाया है, जिसकी वजह से रैमकॉम में ये पॉजिटिव माहौल आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कह सकते हैं कि अदर इनकम भी कंपनी की 1 ही करोड़ बढ़ी है, यानी कि जितना भी फ़ायदा हुआ है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही हुआ है। बाकी रैमकॉम को लेकर ये बात बोली जा रही है कि भाई 24 और 25 जून में अचानक से इस कंपनी में लगभग 27% ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें देखने को मिला और जो बड़े फंड्स हैं उन्होंने बल्क डील के जरिए मार्केट के शेयर्स बहुत सारी क्वांटिटी में उठाए हैं, यानी अग्रेसिव बाइंग करते हुए नज़र आए हैं बड़े इन्वेस्टर्स। और इसीलिए रैमकॉम सिस्टम लिमिटेड में हमें बैक टू बैक एक बड़ा गेन देखने को मिला है। और आपको बता दूं इस कंपनी का पीई अभी 44 ही पहुंचा है, ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न तो अभी कोई सामने आया नहीं है, लेकिन ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, एंटरप्राइज सिस्टम में एजेंटिक एआई और एआई ड्राइवन प्रोडक्ट्स पर तेज़ी से फोकस कर रहा है, जिससे मार्केट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी बुलिश हो गया है। यही एक रीज़न हमें इधर देखने को मिल रहा है। फिलहाल करंट प्राइस कंपनी का 710 हो चुका है, ये चीज़ आप नोटिस करके चलिए। और कंपनी का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि भाई और कितना रैमकॉम बढ़ सकता है, किस लेवल पे एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो वो भी आपको बताना चाहूँगा। इस कंपनी का 52 वीक हाई 732 है और कंपनी 715 तक ऑलरेडी पहुँच गई है। तो किसी भी टाइम हमें इस कंपनी में एक बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और सपोर्ट की बात करें तो 660 इस कंपनी का सपोर्ट है, यानी 660 से नीचे कंपनी जल्दी से नहीं जाने वाली। तो अब सवाल ये आता है कि भाई
रैमको सिस्टम लिमिटेड में करें तो करें क्या। सबसे पहले अगर हम नई बाइंग की बात करें यानी फ्रेश एंट्री की बात करें तो चार्ट का जो स्लोप है वो बिल्कुल वर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यानी एकदम ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। यानी 90 डिग्री रन ऊपर की तरफ ये कंपनी भागी है और पीक लेवल पर फ्रेश बाय करना, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी और हाई वोलेटाइल जैसी कंपनी है। ऊपर के लेवल पे फंसने का डर बना रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अगर ये कंपनी थोड़ा सा कूल डाउन होती है यानी कि 660 से लेकर 680 के रेंज में दोबारा आती है, तभी हम कह सकते हैं कि आप मनचाहा एक्शन ले सकते हैं। बाकी जो होल्डर्स हैं वो तो होल्ड करके रखेंगे ही, क्योंकि अगर आपने इस कंपनी को छोटे लेवल से ही बाय किया हुआ है तो कह सकते हैं कि आपके हाथ में तो जैकपॉट लग चुका है। तो अभी तो फिलहाल बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो ट्रेंड है फिलहाल अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल रैमकॉम सिस्टम लिमिटेड को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।